और आखिर में हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर हो चुकी है और भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन चुका है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। और सभी वैज्ञानिक इस समय हर्षोल्लास से भरे हुए हैं और थोड़ी देर पहले सबके दिल की धड़कनें भरी हुई थी सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर। जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की हुई, यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगे हुए थे। अमरनाथ शिक्षण संस्थान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मौजूद हैं तमाम छात्र। इनके हाथ में आप तिरंगा देख रहे होंगे। तिरंगा जमीन पर तो लहरा ही रहा है, लेकिन आज इस तिरंगे को भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर भी लहरा दिया है। क्यों? क्योंकि आज भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया में आज तक कोई भी नहीं करके दिखा सका था। हमारे साथ मौजूद हैं अमरनाथ विद्या आश्रम के प्राचार्य प्रिंसिपल डॉक्टर अरुण वाजपेयी जी। आज गर्व का दिन है, भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर सका। तो क्या कहना चाहेंगे उन वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने कड़ी मेहनत 3 साल कड़ी मेहनत की और आज वो कर दिखाया जो दुनिया में कोई ना कर सका? वास्तव में अनु शर्मा जी, आपने अभी जिस बात को कहा, हमारे भारत के महान वैज्ञानिक इसरो के वैज्ञानिकों ने एक सपना था चांद पर विजय का, उसको आज साकार कर दिया है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि चांद की धरती पर आज भारत के सूरज का उदय हुआ है। आज चांद की धरती पर हमारे भारत का जो सूरज है वो चमक रहा है, हमारा झंडा फहरा रहा है। जहाँ तक है, आपने पूछा कि बच्चों की खुशी के लिए, तो मेरा ये कहना है कि किसी भी बच्चे के जीवन में इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती है जबकि उसका देश महानतम क्षणों से परिपूर्ण होकर के और अपने झंडे को पूरे विश्व के प्लेटफॉर्म पर फहराए, उसके हम आज साक्षी बन रहे हैं। तो मेरी इसरो के उन वैज्ञानिकों के लिए, उनकी टेक्नोलॉजी के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वास्तव में एक ऐतिहासिक क्षण है और हम लोग इस बात के लिए अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि उस ऐतिहासिक क्षण के हम गवाह बन रहे हैं यहाँ पर। जी, बहुत बहुत बधाई की पात्र है इसरो और उसके वैज्ञानिक जिन्होंने आज यह कारनामा कर दिखाया। भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लगते हुए, क्योंकि भारत आज वह देश बन चुका है जिसने चांद की दक्षिणी ध्रुव, जिसको सबसे रहस्यमय एक क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दिखाई है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बच्चों को बताना चाहूँगा कि बच्चों, ये एक अद्भुत संयोग है, विलक्षण संयोग, कि आज तारीख भी 23 है, यहाँ भी 3 आ रहा है, वर्ष भी 2023 है, यहाँ भी 3 आ रहा है, और चंद्रयान भी कौन सा है? वो 3 है। तो 3 और 3 और 3 मिलके कितने हो गए? 9 हो गए। और 9 की एक ऐसी टेबल होती है जो परफेक्ट मानी जाती है। जब भी आप 9 की टेबल को बोलेंगे तो अगर 9 के बाद 18 आता है या 27 आता है, और अगर आप इसका योग करेंगे तो 9 ही आएगा। तो ये एक अद्भुत संयोग है आज के समय का। मेरी पुनः बहुत बहुत बधाई। जी बिल्कुल। अब मैं चाहूँगा छात्र एक बार जोरदार तालियां बजा दें उन वैज्ञानिकों के लिए जिनकी 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज हम ये मुकाम हासिल कर पाए हैं। जी, क्योंकि सभी की दिल की धड़कनें यहाँ पर भरी हुई थी। कहीं ना कहीं बहुत ही बधाई के पात्र हैं वो वैज्ञानिक जिन्होंने 3.5 साल तक चंद्रयान 3 के लिए मेहनत की। 2019 में हम मायूस जरूर हुए थे, लेकिन आज हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, क्योंकि आज हमने वो कर दिखाया है जो कोई भी नहीं कर पाया था। आज हमने वो कर दिखाया है जो शायद ही भविष्य में कोई कर सके। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं तिरंगे लहर रहे थे। अजी, क्या नाम है आपका भैया? जितेंद्र धनगर। आज भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया में ना कोई कर सका है। क्या कहना चाहेंगे सफल लैंडिंग के? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा किया इन्होंने, तो हम भी ऐसा कर पाएँ कि हम भी वैज्ञानिक बने और हम भी ऐसा करें। थैंक यू सर। जी, ये युवा ही भारत का भविष्य है। आगे जाकर ये भी भारत का नाम रोशन जो है देश दुनिया में और अब तो अंतरिक्ष में भी करने लगे हैं। जी बेटा, आज भारत ने और भारत के वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया है। क्या कहना चाहेंगे उन वैज्ञानिकों से जिन्होंने 3.5 साल मेहनत इस मिशन को लेकर की? जी, मुझे आज बहुत खुशी हुई है। हमारे देश ने आज वो कर दिखाया जो विश्व में किसी भी देश ने नहीं किया। जहाँ पर अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है, वो कभी साउथ पोल में एंट्री नहीं कर पाया, और भारत ने ये जो कीर्तिमान स्थापित किया है, मुझे सही में इसके लिए बहुत खुशी है। जी, 2019 में एक मायूसी हमें जरूर हाथ लगी थी, लेकिन 3.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। तो बेटा, क्या कहना चाहेंगे आप? हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। हमारे देश इतनी बड़ी कामयाबी पे पहुंचा है जहाँ पे कोई नहीं पहुंचा है। सबसे पहला हमारा देश पहुंचा है। हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं।
और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हैं अपने साइंटिस्ट से जो इस जहाँ जिनने चंद्रयान 3 बनाया और इसरो पे पहुँचे। जी चंद्रमा पर पहुंचे 40 दिन की लंबी यात्रा के बाद इसरो का चंद्रयान 3 जो कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिट से जुड़ा हुआ था, उसने आज इतिहास रचा है। और इतिहास रचते हुए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के जब लाइव संबोधन हम सुन रहे थे तो वो कह रहे थे कि मैं दक्षिण अफ्रीका में जरूर हूं, लेकिन मेरा मन चंद्रयान 3 पर टिका हुआ था, रुका हुआ था। और पल पल की अपडेट जो है वो हम इसकी ले रहे थे। बीते दिनों रूस ने भी एक अपना यान भेजा था चंद्रमा पर, जो 2 दिन पहले लूना जो क्रैश हो गया। हालांकि तकनीकी क्या कारण रहे वो नहीं कह सकते हम, क्या कारण रहे क्या नहीं रहे, लेकिन भारत ने जो है आज वो इतिहास रच दिया है। सर क्या कहना चाहेंगे भारत के उन कड़ी मेहनत करने वाले वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने आज इतिहास रचा है और चांद पर भी तिरंगा फहरा दिया है? बहुत बहुत बधाई सारे वैज्ञानिकों को। और आज वो क्षण है, बहुत खुशी का क्षण है कि आज हमारे देश का नाम पूरे विश्व में हुआ है। सबको, सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। आज वैज्ञानिकों का दिन है, बधाई के पात्र हैं सभी वैज्ञानिक। जी सर, आज वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे। 40 दिन के लंबे पड़ाव के बाद आज भारत ने 23 तारीख इतिहास में दर्ज हो जाएगी। 23 तारीख क्योंकि स्वर्णिम अक्षरों से लिखी जाएगी कि हमने वो कर दिखाया। दक्षिणी ध्रुव जहाँ पर आज तक कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, फ्रांस हो, नहीं लैंडिंग करवा पाया अपने किसी भी मिशन की, और भारत ने कर दिखाया। सबसे पहले तो पूरे भारत के 140 करोड़ देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने आज वो देश ने वो गौरवशाली क्षण लिया है, इतिहास बना दिया है पूरे विश्व के आगे। विश्व में आज तक कोई देश ऐसा काम नहीं कर पाया जो हमारे देश ने करा है। पूरे देश के इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। इनकी कड़ी मेहनत की, इन सभी के पीछे हम पूरा हम भारतवासी पूरे डटता के साथ इनके साथ खड़े हुए हैं। जी, डटकर उनके साथ खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जब हम चंद्रयान 2 को लॉन्च नहीं कर पाए थे तो इसरो के जब तत्कालीन प्रमुख थे उनको गले लगाया था और कहा था हारने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी विश्वास कम करने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं वह चीज़ आज काम भी आई और भारत ने इतिहास रच दिया। एक छात्रा यहाँ पर मौजूद हैं। बेटा क्या नाम है आपका? नंदिनी चौधरी। बेटा आपने पूरा लाइव प्रसारण देखा कि किस तरीके से सबकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी और भारत ने इतिहास रचा और हमारे जो लैंडर रोवर थे उसने चंद्रमा पर कदम रख दिया है। ये बहुत खुशी की बात है हमारी कंट्री के लिए, बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है और हमें भी अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए ऐसे ही। हमें भी अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर अमरनाथ शिक्षण संस्थान में हम मौजूद थे जहाँ पर तमाम छात्रों ने लाइव प्रसारण देखा कि किस तरीके से जो चंद्रमा पर भारत ने इतिहास रचा है और जो महत्वाकांक्षी मिशन जो पूरे भारत का था, जिनकी नज़र टिकी हुई थी 40 दिन के लंबे पड़ाव के बाद आज हमने आखिरकार सफलता हासिल कर ही ली। और हमें यहीं नहीं रुकना है, आगे भी बढ़ना है। तमाम ऐसे मिशन अभी भी हैं जिन्हें हम आगे जाकर चांद पर, सूर्य पर, मंगल ग्रह पर जाकर लॉन्च करेंगे और ज़रूर उनमें सफलता मिलेगी क्योंकि हमारे अंदर उत्साह है और एक बड़े भारत की तरफ, नए भारत की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। अपने सहयोगी चंदन सैनी के साथ अनुज शर्मा, बने रहिए अभी न्यूज़ के साथ। केटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।